कितना नादान है आदमी, हथेली में मुकद्दर तलाश करता है। कितना नादान है आदमी, हथेली में मुकद्दर तलाश करता है। और प्यास बुझती है 2 बूंद पानी से, हवस इतनी है कि समुंदर तलाश करता है। छोटी सी जिंदगी, एक पेट को भरने के लिए 2 हाथ दिए हैं ईश्वर ने। पेट एक है, हाथ 2 हैं, मगर ना जाने इस आदमी को क्या हो जाता है कि वह एक पेट को 2 हाथ से नहीं भरता। 2 हाथ भी कम पड़ जाते हैं, हजारों हाथों से भी भरता है, लेकिन उसका पेट कभी भरता नहीं है। तो मजे की बात है कि हर आदमी अपने पेट को यदि अपने हाथ से नापे, इन 2 हाथ के अलावा इससे बड़ा पेट किसी का नहीं हो सकता है। 2 हाथ के पेट को भरने के लिए 2 हाथ काफी है। मगर तकलीफ तो यह है कि आदमी को अकेले पेट की चिंता नहीं है और ना ही उसे पेटी की चिंता है। पेटी भी भरी जा सकती है। टाटा रिलायंस से, बिल गेट्स से, पेटी भरने के लिए इनके 2 हाथ बहुत हैं। इन 2 हाथों से पेट भी भरा जा सकता है और पेटी भी भरी जा सकती है। लेकिन तकलीफ तो तब होती है कि आदमी को न पेट की चिंता है न पेटी की चिंता है। अब पेटी की चिंता ज्यादा नहीं है, आदमी को यदि चिंता है, आदमी यदि भूखा है तो पेट और पेटी का भूखा नहीं है। आदमी यदि भूखा है तो भूखे मन और भूखी निगाहों का भूखा है। ये भूखी निगाहें और भूखा मन, ये भरना बड़ा मुश्किल का काम है। सारी दुनिया की दौलत पाने के बाद भी मन भूखा का भूखा रहता है, मन कभी भरता नहीं है। एक फकीर को एक सिक्का मिला चांदी का। वह सिक्का लेकर एक संत के पास पहुंचा। फकीर ने उस संत से कहा कि यह सिक्का मिला है, मेरे किसी काम का नहीं है। तो संत ने कहा एक काम कर, जो दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट हो उसको यह सिक्का दे देना। दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट? बोले हां, उसे ही यह सिक्का देना, ध्यान रखना किसी भिखारी को यह सिक्का मत दे देना। फकीर सिक्का लेकर राजपथ पे खड़ा हो गया। हजारों लोग आए और निकले। फकीर ने सिक्का दिखाया, जो सम्राट हो तो सिक्का ले। कहते हैं थोड़ी ही देर बाद उस राजपथ पर एक रथ निकला। रथ पर सम्राट है। फिर फकीर ने रथ रोका, बोला मैं तुम्हें ये सिक्का देना चाहता हूं। सम्राट ने कहा पागल है क्या, इस सिक्के का मैं क्या करूंगा? उसने कहा कि जो सबसे बड़ा सम्राट हो उसे ये सिक्का देना। तो उसने कहा कि सम्राट तो मैं ही हूं। फकीर ने कहा पागल हो तुम, इस सिक्के को ठुकराना मत। ये सिक्का ठुकरा दिया तो ध्यान रखना सम्राट पना खत्म हो जाएगा तुम्हारा। रथ से उतरा, दामन फैलाया, डाल मेरे दामन में ये सिक्का। फकीर ने कहा पहले पता तो करूं कि तू सम्राट है या नहीं है। सम्राट ने कहा कि बड़ा बेअकल आदमी है,
स्वर्ण रथ में बैठकर जा रहा हूं, 7 घोड़े मेरे रथ में जुते हुए हैं, ये पूरा लवाजमा जा रहा है, और तू कह रहा है कि सम्राट है या नहीं है, अंधा है क्या? उसने कहा अंधा तो मैं नहीं हूं, लेकिन परख तो कर लूं कि तू सम्राट है या भिखारी है। उसने कहा जुबान संभाल के बात कर, सम्राट को भिखारी कहता है, जरा सम्राट ये तो बता दो कि तुम जा कहां रहे हो? बोले मैं पड़ोसी राज्य में चढ़ाई करने जा रहा हूं। सम्राट तुम्हारा राज्य कितना है? बोले जहां निगाह जाए वो सब मेरा साम्राज्य है, उठा के देख ले नजरें। तो फिर तुम अब कहां जा रहे हो? बोले पड़ोसी राज्य को जीतने। तो भिखारी ने, फकीर ने कहा ऐसा कर, तू रथ में वापस बैठ और आगे जा, ये सिक्का तेरे भाग्य में नहीं है। अरे उसने कहा क्यों? जितनी जितनी ये धरती दिख रही है उस पर आधा साम्राज्य तो मेरा है, और तू कहता है कि मैं भिखारी हूं। फकीर ने कहा जिसकी निगाह पड़ोसी के राज्य में हो, मेरी नजरों में उससे बड़ा भिखारी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। जब ईश्वर ने इतना दिया है तो अब किस बात की तृष्णा लिए जी रहा है? जब जी ईश्वर की कृपा से तेरे को इतना साम्राज्य मिला हुआ है और फिर भी पड़ोसी पर निगाह रखे तो तू सम्राट नहीं हो सकता, तू भिखारी होता है। अरे पड़ोसी के धन पर निगाह रखने वाला उस चोर की तरह होता है जो दूसरों की कमाई हुई दौलत पर निगाह रखता है। इसलिए सम्राट, तू मेरी नजरों में सम्राट नहीं हो सकता है। और कहते हैं भिखारी ने सिक्का वापस लिया, सम्राट ने नजरें झुकाई और आगे चला गया। एक बात ध्यान रखना, कौन भिखारी है कौन सम्राट है कहा नहीं जा सकता। अरे बाहर से कई लोग सम्राट दिखते हैं, लेकिन भीतर के बड़े भिखारी हुआ करते हैं। और कई लोग बाहर से तो फकीर और भिखारी दिखते हैं, लेकिन भीतर से सम्राटों के भी सम्राट हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, कौन है भिखारी कौन है सम्राट? बहुत कम लोग होंगे जो सम्राट की तरह पैदा हो, सम्राट की तरह जिए और सम्राट की तरह विदा हो। वरना आदमी पैदा तो सम्राट की तरह होता है, जीता भिखारियों की तरह है, और दुनिया से विदा भी भिखारियों की तरह